पूरा हाथ दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा थक गई। मैं तो गाड़ी से गई थी, फिर भी मैं थक गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है करीब 3 बजे के लगभग, 3 साढ़े 3 रहे होंगे। तो जैसे ही मंदिर से वहाँ से मैहर से आए थे ना, तो इसके बाद फिर इसके बाद का ही ब्लॉग था। तो फ्रिज बहुत ही गंदी हो चुकी थी, इसको धुल देते हैं, साफ़ कर देते हैं फ्रिज को। इस समय जैसे गए थे ना मैहर, तो फ्रिज को बंद करके गए थे, क्योंकि लाइट धीम और तेज़ होती रहती है, तो फिर कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए बंद करके गए थे। तो कुछ उसकी वजह से भी इसमें स्मेल महक भी थी। तो वहाँ से आने के बाद फर्स्ट टाइम तो खाना वगैरह बना तो कुछ कर ही नहीं पाए थे, और वहाँ से आने के बाद थकान भी बहुत थी। तो इसके बाद फिर ये फ्रिज वगैरह हम तो आज उसको साफ़ ही कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तब इसमें के बाद फिर सब्जी वगैरह रखेंगे इसमें। तो पहले बाहर साफ़ कर देते हैं, फिर इसके बाद अंदर करेंगे। वैसे भी इस समय बारिश होने लगी है ना, बारिश की वजह से भी फफूंद वगैरह इसमें फ्रिज में लग ही जाते हैं। और इसको आज ये सोच रहे थे कि इसका इंगल वगैरह नहीं निकालेंगे और ऐसे ही साफ़ कर देंगे, लेकिन पता है इसमें भी हल्के हल्के काले काले के फफूंद लगे रहते हैं। जबकि सब्ज़ी हम लाते हैं तो हमेशा इसमें धुल करके ही रखते हैं, ऐसे सब्ज़ी नहीं रखते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो गंदी हो ही जाती है। कभी कभार कपड़े ऐसे मार दिए, और तो ये था कि पहले ऐसे ही धुल देंगे, लेकिन इसका कचरा बिल्कुल भी अंदर से साफ़ नहीं हुआ था। तो इसका पूरा स्टैंड भी निकालेंगे। और ज़्यादा हम ना फ्रिज में कुछ रखते भी नहीं है सब्ज़ी के अलावा। पानी वगैरह जैसे हो गया तो हम पानी तो रखते ही नहीं है। पानी फ्रिज का चाहे कितनी भी गर्मी हो तो हम पीते ही नहीं है पानी, नॉर्मल ही पानी पीते हैं। नमो हो गए, नमो तो पीते हैं, तो अपने लिए कभी कभार बर्फ़ जमा करके और टंकी वाले पानी में मिला देते हैं तो पीते हैं। लेकिन हमको हमेशा नॉर्मल ही पानी अच्छा लगता है। जब से जैसे 2020 से जब लगा था वो कोरोना, तब से ही मैं पानी बंद कर दी, क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता ज़्यादा ठंडा पानी पीने से। और ठंडा पानी ना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी नहीं होता है। तो इसको हम बढ़िया से क्लीन कर देते हैं। इसमें विम का उपयोग कर रहे हैं, ताकि विम से थोड़ा इसकी वो महक वगैरह जल्दी निकल जाएगी, जो स्मेल थी इसकी। तो और ये सोचे कि इसका स्टैंड नहीं धुले निकालेंगे, ऐसे ही धुल देंगे। लेकिन जैसे धुल रहे थे, साफ़ कर रहे थे, तो इसकी जो स्टैंड में बिल्कुल काले काले पप्पू पप्पू छोटे छोटे लगे थे। इसको बिना खर्रा से बाहर साफ़ करेंगे तभी साफ़ होगा। तो सूती का कपड़ा ले करके इसको अच्छे से पूरा फ्रिज स्टैंड वगैरह निकाल ही लेते हैं, और निकालने के बाद ही क्लीन करेंगे तो बढ़िया से क्लीन हो जाएगी। काफ़ी पुरानी भी हो चुकी है फ्रिज मेरी, 10-12 साल की हो चुकी होगी, 12-13 साल की, इससे कम बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी आज भी नई दिखती है, क्योंकि इसको हम बीच बीच में हमेशा ही साफ़ और क्लीन करके ही रखते हैं। और इसका कलर भी ऐसा है ना कि लगता ही नहीं है कि ये पुरानी हो चुकी है। तो ये सारी स्टैंड हम धुल देंगे बाहर ले जा करके, और इस फिर सिंपल फ्रिज बस क्लीन करेंगे तो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और सब्जी वगैरह अभी तो इसमें फिर सूखने के बाद ही रखेंगे। ये देखिए छोटे छोटे ये काले काले लगे हैं, तो जब तक ना निकालते इसके स्टैंड ना, तो फिर ये अच्छे से निकलते ही नहीं। वो कितना भी क्लीन कर देते हैं, अगर स्टैंड उसको ना निकालते फ्रिज का, तो फिर उसमें वो लगी रहती हैं, काले काले धब्बे दिखते रहते हैं। और अगर इसका स्टैंड निकाल दिया ना, तो देखिए कैसे बढ़िया अच्छे से कोने में बढ़िया साफ़ करते कोने कोने में बन जाएगा, क्योंकि स्टैंड रहते हैं तो नीचे से क्लीन करते फ्रिज नहीं बनती। और ये बीम डाल दिए थे ना, तो थोड़ा सा इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। तो बढ़िया से क्लीन कर देते हैं फ्रिज को। और आज का मौसम ना बहुत ही उमस टाइप का था, गर्म टाइप का थी, बारिश होने ही वाली, बारिश हुई भी खूब ज़्यादा था। तो इसको फ्रिज के क्लीन करने के बाद इसके बाद फिर हम जाएंगे तो फ्रिज की स्टैंड वगैरह धुलेंगे बाहर से। उमस बहुत ही ज़्यादा थी। और फ्रिज के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं ना कि उसको दिखता है सामने से गंदा, जैसे ये बल्ब होता है जिसमें लाइट होती है, इसमें भी बहुत सारे काले काले धब्बे धब्बे टाइप के हैं। लेकिन उसको धुलने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए कोई आइडिया ही नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर तो हाथ वगैरह जाते ही नहीं। तो उसको ऐसे ही कर दिए, और तो एरिया में सारे सब साफ़ हो चुकी थी। तो बारिश भी हो रही थी, इधर उधर बर्तन रखे थे। बर्तन खाना खाने के बाद बर्तन धुले नहीं थे, पहले तो फ्रिज में ही लग गए थे, तो बर्तन भी धुलना था। तो बारिश के चलते हम यहीं पर दरवाजे के पास से ही बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि जो कब तक रुके रहते कि बारिश कब बंद होगी कब नहीं। और
दुकान तो हमको जाना नहीं था, चावल बचा था दोपहर का, तो बेटू बोल रही थी मम्मी हमको चावल खाना है, वही चावल हम इधर तल दे रहे हैं। और दोपहर का 2 बजे जो है इसमें बारिश नहीं होती तो ज़्यादा लाइट तो तब भी नहीं रहती, लेकिन बारिश अगर थोड़ा सा बारिश है तो आंधी आ जाए ना, तो एक हमारे यहाँ का वो हो जाता है कि आंधी बारिश हो गई थी इसलिए लाइट कट गई। बहुत ही ज़्यादा लाइट काटते हैं, तो लाइट थी नहीं, तो इसको हम गैस में 2 से 3 बार ऐसे गर्माते रहते हैं बीच बीच में। दूध नहीं तो दूध गर्मी की वजह से फटने का भी डर रहता है। तो इधर दूध को रख दिए और अब कट कर लेते हैं टमाटर वगैरह कि बेटू के लिए चावल तल दें। और कहीं जाओ ना तो इतना ज़्यादा काम पड़ जाता है कि कपड़े ही बहुत सारे थे, मशीन में कपड़े लगाए नहीं थे, सब हाथ से धुले थे। अब कपड़े भी बहुत सारे ढेर लगे हैं हमको पैक करने के लिए। तो इधर हम चावल पैक बना रहे थे और उधर बेटू को लगा देंगे कपड़े पैक करने में। तो कपड़े थोड़ा बहुत ऐसे फोल्ड कर रहे थे, प्रेस वगैरह करना था, तो बोल रहे थे कि ऐसे कर दो तो करेंगे। तो इधर हम चावल कट करके रख दिए हैं। आलू भी बोली नहीं, आलू नहीं खाना है, ऐसे चावल सिंपल तल दीजिए। कपड़ा कितना सारा आया था वहाँ से, तो पूरा फोल्ड कर रही हैं देखिए। और कुछ कपड़े प्रेस करने के लिए रखी हैं, प्रेस करके रखेंगे पापा लोगों को कपड़ा। और कुछ साड़ियाँ वगैरह यहाँ ढेर लगा है कपड़ों का, इतना पैक करके बेचारी रख दी, थक चुकी है। अपना स्कूल वाला कपड़े ना बेटू, इसको रख देना झोले में अलग से। पूरा इधर कपड़ा, कुछ इधर पड़ा है। क्या बेटू? हाथ दर्द होने लगा, पूरा हाथ दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा थक गई। मैं तो गाड़ी से गई थी फिर भी मैं थक गई। अगर मैं इसी कपड़े में सो जाऊँ तो फाड़ा रहने दो, सो जाऊँ उसी के ऊपर, सो जाओ। तो चावल पक गया है और उनको दे देते हैं बेटू को खाने के लिए। चावल का दाल थी मेरे पास, बची थी दाल थी, लेकिन वो दाल नहीं खाना है, चावल तलो। हाँ लो, पर कपड़े में मत खाओ ना, वहाँ पर जूठा हो जाएगा, टेबल पर बैठ खा लो, कपड़े जूठे हो जाएंगे लल्ला। अरे कपड़े में जूठा पूर्ण फैलाओगी, नीचे तो आओ, आओ नहीं खाना, जल्दी आ जा। और इतना सारा कपड़ा आओ 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 जल्दी। नमो कहाँ गया है? कितना अच्छा मौसम है इधर का, देखिए। जब बारिश होने लगती है ना फिर मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए मेरी तरफ के पहाड़ खिड़की से दिखा रहे हैं, छत से अच्छा दिखेगा। आँख बंद करके कौन खाना खाता है भाई? खाते खाते सो गया। मम्मी इसकी पिटाई की थी तो ये रोते रोते सो गया। अब उसको उठा के खिला रही हैं तो इसको कुछ याद ही नहीं है। तो फ्रेंड्स इधर खाना बना वगैरह बनाया, टाइम हो गए थे 8, लाइट भी आ चुकी थी, लाइट आ गई थी। तो इधर हम नमो को थोड़ा सा आज डांट दिए थे। नमो को ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में खेल रहे थे और स्कूल वाले छत पे चढ़ गए थे, तो वहाँ पर से गिरने का भी डर रहता है, कहीं गिर जाए तो हाथ पैर में चोट लगे। डांट देते, डांटने की वजह से ये सो गए थे, गुस्सा हो गए, खाना नहीं खाएँगे। तो जब ये इनको डांट दो ना और ये सोते रहते हैं, फिर सोने के बाद आप उठा करके इनको ज़बरदस्ती खिला दो तो आप मूंदे ये खाना खा भी लेते हैं। तो एक प्लेट लेके गए थे चावल, तो आधी प्लेट खा लिए थे। इसके बाद बेटू बोल दी तो वो उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि
क्या है, आँखें मूंदे मूंदे वो खा लेंगे। हाँ तो वो खा तो पूरा लेते, लेकिन बेटू बीच में बोल दी तो फिर उनको याद आ गया कि नहीं मम्मी हमको डांटी थी तो अब नहीं खाएंगे, फिर वो फिर से सो गए। और इधर फिर इसके बाद हम लगा लेते हैं जितने फ्रिज के स्टैंड वगैरह सब धुल रहे थे तो इसको हम सेट कर देते हैं फ्रिज में। और ये जो पॉलीथीन हम डाल रहे हैं इसमें पॉलीथीन है मोटी सी, तो इसको लगता ऑफलाइन ही लिए थे, ऑनलाइन ही लिए थे, ऑफलाइन लिए थे। तो इसको बढ़िया, तो इसको इसके साइज़ में नापित करके कट करके इसको डाल देते हैं। अगर इसको डालने से ना फ्रिज थोड़ा गंदी भी अगर हो जाए तो पॉलीथीन निकाल करके इसको धुल देते हैं तो साफ़ रहती है, काफ़ी लंबे टाइम तक जल्दी से फ्रिज को नहीं धुलना पड़ता। तो जब ये पॉलीथीन लेके आए थे तो बड़ी सी रोल में थी, तो ज़्यादा लंबी थी, इसको हम सारे स्टैंड के नापित करके काट लिए हैं और कट करके सारे सब में लगा देंगे। तो ये कुछ देर तक दिन तक बढ़िया रहती है। जब गंदी भी होती है तो उसके पॉलीथीन बस निकाल करके धुल दो। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह। तो सुबह में काम वगैरह कुछ किए, बर्तन बस धुलना था तो बर्तन धुले और पोंछा तो शाम को ही लग गया था जब स्टैंड वगैरह लगाने के बाद फ्रिज का, और काम करने के बाद इसके बाद नहाने के बाद पूजा वगैरह किए। और अब मिल रहे हैं तो आज नाश्ता कुछ बना नहीं था। ये बोल रहे थे कि मम्मी हमको टोस्ट खाना है, तो इनको टोस्ट और दूध दे दिए। और अंशिका को चाहिए अनार, तो उनके लिए अनार छील देते हैं, बच्चों का दोनों को दे देते हैं। और खाना भी सुबह बनाएंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा कपड़े भी सिलना था। ब्लाउज मेरी बहुत दिन से पड़ी हुई थी, तो जाना था नए वाले घर में, तो उनको वहाँ कपड़े भी ब्लाउज वगैरह सिलनी थी अपनी ही, क्योंकि अब तो जुलाई भी आ रही है तो बच्चों को भी स्कूल वगैरह चालू हो जाएंगे तो फिर और नहीं कर पाएंगे कुछ। तो उनको अनार छिल के दे दिए। और इधर अब आज दाल बनाते हैं मिक्स वाली दाल। तो कुछ अरहर की दाल ले लिए थे और ये उड़द की दाल, क्योंकि गर्मियाँ में ना उड़द की दाल अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी उड़द की है, थोड़ी अरहर की ले करके आज ही मिक्स वाली दाल बना देंगे। और टाइम हो रहे थे 8:30 के 9 के लगभग हो गए थे, क्योंकि पाठ जब करते हैं तो टाइम थोड़ा लग ही जाता है पूजा में। तो 8:30-9 बजे लगते। पहले तो नाश्ता बनाओ, तो फिर नाश्ता का भी पूरा बर्तन। और बताया ना आपसे कि हम बिना नहाए हुए नाश्ता भी मेरे किचन में नहीं बनता, नहा करके ही किचन में आते हैं, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना होता है। तो फिर एक बार अगर नाश्ता बनाओ बिना नहाए, फिर इसके बाद फिर से पूरा बर्तन धो तब फिर खाना बनाओ, तो बहुत डबल ट्रिपल काम बढ़ जाता है। इसलिए नहाने के बाद ही चाहे नाश्ता बने जाए तो खाना बने, तो किचन में बिना नहाए हम कुछ करते ही नहीं हैं। इधर चढ़ा देते हैं दाल, तो कि पूरा खाना इकट्ठा ही बन जाएगा, कौन ही अब नाश्ता बनाए। अब दाल रखने के बाद इधर लाए थे बेटू अंशिका और नमो गए थे टहलने, तो वहाँ से लेके आए थे जामुन, बढ़िया ताज़ी ताज़ी जामुन थी। इसको धुल करके 2-3 दिन पानी में इसका भोग भी लगा देते वो कान्हा जी को, क्योंकि ऋतु फल भोग लगाना चाहिए। एकादशी के दिन थोड़ा सा हम जामुन पाए थे, 1 जामुन पाए थे तो उनको लगाए थे। आज तो बहुत सारे पा गए थे, तो इसको हम ले लेते हैं सुबह सुबह खाली ये जामुन ले लेते हैं अपने लिए। और अनार छिल करके रखे थे, तो ये थोड़ा सा अनार ले ली हैं अंशिका, और इसके बाद गायब हो गई, पता नहीं इनको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अनार और जामुन दोनों हम ले लिए थे। और इसके बाद भिंडी कट कर लेते हैं सब्जी। इस समय ना नींद भी बहुत ही लगती है। भिंडी यहाँ पर हम कट कर रहे थे तो नींद लग रही थी, थोड़ा थोड़ा झपकी भी लग रही थी मेरी। तो दाल पक चुकी है, चावल रखना है, चावल तो रखेंगे बटुए में। इधर पहले सब्जी बना लेते हैं, सब्जी भिंडी की और आलू की बनाएंगे। तो दोस्तों अब वीडियो मेरी लंबी भी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।